आप सभी को आपके अपने चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा इशू किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस मुद्दे से या इस इशू से रिलेटेड है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितने अटेम्प्ट्स यूपीएससी के एग्जाम्स में मिलते हैं, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में, और किस कैटेगरी के किस कैंडिडेट को कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। जी हाँ, आज का यह मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट जो कि अर्धसैनिक बल में ऑफिसर के पद पर तैनात था, उसका यह प्रश्न था कि सर क्या हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में या यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में कोई छूट मिलती है तो वह कितने अटेम्प्ट की होती है, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने अटेम्प्ट्स की छूट मिलती है। तो चलिए आज इसी पे मैं विस्तार से चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईएएस की परीक्षा यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो इसमें जब हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इसको टोटल 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और 21 से 32 वर्ष की उम्र तक इसको अटेम्प्ट मिला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 वर्ष से नीचे का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में। तो ये हो गया जनरल का। जब हम बात करते हैं ओबीसी का, तो जनरल से 3 अटेम्प्ट्स ज्यादा ओबीसी का है। ध्यान रखिएगा, 2011 से पहले अगर देखा जाए तो जनरल को केवल 4 अटेम्प्ट्स मिला करते थे। वहीं उसके बाद राहुल गांधी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने यह तय किया कि 2 अटेम्प्ट्स इनको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 6 जनरल के हो गए और ओबीसी के टोटल 9 अटेम्प्ट्स हो गए। एज की अगर हम बात करें तो ओबीसी का एज है 21 से 35 वर्ष। वहीं जब हम बात एससी एसटी कैंडिडेट्स की करते हैं आईएएस एग्जाम्स में, तो इनको 21 से 37 वर्ष तक की उम्र तक फॉर्म डालने की छूट मिली हुई है। ध्यान रखेंगे, जनरल कैंडिडेट से 5 अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं इनके। इसका मतलब है टोटल लगभग 11 अटेम्प्ट्स एक एससी एसटी कैंडिडेट सिविल सेवा में दे सकता है। अब हम चलते हैं दिव्यांगजन। जी हां, जब हम बात दिव्यांगजन की करते हैं तो इनको भी आईएएस की परीक्षा में छूट मिली होती है। अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन में हम ये जानेंगे कि किसको कितना छूट है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो इनको 5 अटेम्प्ट्स की छूट मिलती है, लेकिन इस एक्स सर्विसमैन में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में केवल सेना के जवान शामिल हैं और अधिकारी शामिल है, कमीशन्ड रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, और उसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों को यह छूट मिली हुई है। ध्यान रखेंगे, ये छूट रिटायर्ड कर्मचारियों को मिली हुई है और ऑफिसर्स को मिली हुई है। यदि हम जवानों की बात करें, जो ऑन ड्यूटी जवान है, तो उसको केवल 3 अटेम्प्ट्स की ही छूट है। यह चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ये जहां तक मेरी जानकारी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो रेलवे के कर्मचारी को कोई छूट नहीं है, बैंक के कर्मचारी को कोई छूट नहीं है सिविल सेवा में, केवल डिफेंस सर्विसेज को है और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को। तो अगर हम जनरल इन अधिकारियों की बात करें जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, तो जनरल कैंडिडेट को टोटल जो छूट मिली हुई है कितना, 21 से 32 की उम्र, और प्लस उसमें आप 5 इयर्स और जोड़ लीजिए, यानी कि 37 वर्ष की उम्र तक कोई भी जनरल कैटेगरी का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या किसी भी जाति का है जो जनरल में आता है, तो 37 वर्ष की उम्र तक ये अधिकारी फॉर्म डाल सकते हैं। या सेना का कोई रिटायर्ड कर्मचारी है, 15 साल के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया है, तो वह 37 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाल सकता है। नाउ ये हो गया इनकी एज। वहीं जब हम ओबीसी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कितना इसमें बढ़ जाएगा, इनके चांसेस हो जाते हैं 40 इयर्स तक। वहीं जब हम एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं, आप देखते रहे बोर्ड पे, तो ये 42 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाल सकता है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। वहीं जब हम फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करते हैं तो उसको 47 वर्ष की उम्र तक की छूट है एग्जाम देने की। कौन सा, सेना से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और किससे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से। तो ये तो हो गया आईएएस की बात या सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात। अब हम आते हैं यूपीपीसीएस में। तो ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में अगर हम बात करते हैं तो एक जनरल कैंडिडेट को जो छूट मिली होती है वो 21 से 40 वर्ष की उम्र तक वह पीसीएस का फॉर्म डाल सकता है और एग्जाम में बैठ सकता है। वहीं अगर बात ओबीसी कैंडिडेट की करें तो इसकी उम्र है 21 से 45 वर्ष तक। ध्यान रखेंगे, जब हम बात यूपीपीसीएस की करते हैं तो इसमें ओबीसी को और एससी एसटी को लगभग अटेम्प्ट्स की संख्या एक ही दी गई है, 21 से 45 वर्ष की उम्र तक, यानी कि जनरल की तुलना में इनको 5 अटेम्प्ट्स की छूट है। वहीं पर जब हम आईएएस में देख रहे थे तो ओबीसी को 3 अटेम्प्ट्स की छूट थी, जबकि एससी एसटी को 5 अटेम्प्ट्स की। यहां ये चीज नहीं है, ये डिफरेंस है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। और ये 45 वर्ष की उम्र तक कोई भी ओबीसी एससी एसटी एग्जाम दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड की,
या दिव्यांगजन की, तो ऐसे व्यक्ति को 15 साल की छूट मिली हुई है। यानी कुल मिलाकर के अधिकतम अगर कोई दिव्यांगजन है और किसी कैटेगरी में आता है यूपीपीसीएस के, तो वह 21 से 55 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाल सकता है। ध्यान रखेंगे 60 में तो 62 में तो रिटायरमेंट ही हो जाती है, लेकिन 55 वर्ष की उम्र तक वह फॉर्म डाल सकता है। अब आते हैं एक्स सर्विसमैन को। तो जहां मैं देखूं तो यूपीपीसीएस अपने कर्मचारियों को ज्यादा छूट देता है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है आईएएस, और उसमें केवल सेना और अर्धसैनिक बलों को छूट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को छूट है, लेकिन केंद्र के दूसरे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से किसी भी अटेम्प्ट की कोई छूट नहीं है। लेकिन यूपीपीसीएस में यूपी गवर्नमेंट के कर्मचारियों को छूट मिली हुई है। तो ध्यान रखेंगे स्टेट्स गवर्नमेंट का अगर कोई कर्मचारी है और वह पीसीएस दे रहा है तो उसको 5 इयर्स की टोटल छूट मिली हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड, कितने इयर्स की छूट मिली हुई है? 5 इयर्स की छूट मिली हुई है। साथ ही साथ यह भी पूर्व सैनिकों को छूट देता है, कितने इयर्स की? तो 5 इयर्स की छूट देता है, जो जिस कैटेगरी में होगा उसमें। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दें कि कितने छूट मिलती है गवर्नमेंट कर्मचारियों को यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी का है, यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या फिर सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़ा हुआ जवान है, तो वह 45 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाल सकता है जनरल कैटेगरी का। वहीं अगर ओबीसी है तो ऐसे सिचुएशन में ओबीसी में जनरल कैंडिडेट के, ओबीसी के नॉर्मल कैंडिडेट की क्या एलिजिबिलिटी है? 45 ईयर्स है, मैंने अभी पीछे बताया। लेकिन अगर वह कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको 5 ईयर का और अटेम्प्ट मिल जाता है। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी 50 वर्ष की उम्र तक पीसीएस का फॉर्म डाल सकता है, बशर्ते कि वह यूपी गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय होना चाहिए, किसी दूसरे गवर्नमेंट का नहीं। अगर हम बात एससी एसटी की करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इनकी संख्या, ओबीसी और एससी एसटी की एक ही चीज है। जब हम फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करते हैं तो इनकी संख्या फिर वही 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है, तो ये लगभग 55 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाल सकते हैं। याद करिएगा कि यूपीपीसीएस में ओबीसी और एससी एसटी के समान अटेम्प्ट्स हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, रिटायर्ड है, या फिर यूपीपीसीएस यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है ओबीसी एससी एसटी का, तो वह 50 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाल सकता है। लेकिन अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है और कर्मचारी भी है तो ऐसे में वह 55 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूचना थी। अब आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं कि क्या आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के अधिकतम यूपीपीसीएस में 55 वर्ष की उम्र तक फॉर्म डाला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात यह समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।